बोलो नगली निवासी घटगढ़वासी भगवान की जय। बोलो माला वाले श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सारे संतन समाज की जय। बोलो सच्ची सरकार की जय। प्रत्यक्ष में सर्वेश्वरं रत्नेरमण्डितं शीर्षेशोपमुक्तं श्वेताम्बरे शोभितं मुक्तामभूषितं च नित्यं सिंहासने संस्थितं भक्तानां वरदं बदनाम सतगुरु रामकृष्ण से को बड़ा नाशत विघ्नानंत नाथे सर्वारंभ में ध्यावत सब संत ध्यावत सब वेद शास्त्र और भागवत गीता काल संतुष्ट मना गुरु कृपा कृपा
वाले श्री महाराज जी के चरणों में हमारे सतगुरु साहब महात्मा जी अपना समय काटकर सभी को आशीर्वाद देने के लिए उनके चरणों में दंडवत को करूँगा। हमारे महात्मा श्री राम जी, महात्मा सूर्यलाल जी, भाई जी, हमारे सुंदर से विक्टर जी और मेरे से हमारे दुर्गा जी, उनके पत्नी, सभी के चरणों में दंडवत को और कृति से आए संगत शिवा से आए भाई जी, सुल्तान जी और काफ़ी जगह से धरती से भी संगत आई, सभी के चरणों में दंडवत को और जैसे आज फिर से हमारे को काफ़ी दिनों के बाद कोरोना जो चला हुआ था, लगभग 2 साल होने वाले हैं, एक मौका मिला है सभी के माध्यम से इनके बच्चे का, ललित जी का जन्मदिन है, उनको बहुत बहुत बधाई। और ये परिवार बहुत कम इस संसार में होते हैं जो इस तरह से अपना जन्मदिन मनाते हैं। नहीं तो जन्मदिन मनाने के तो आज के साधन हमारे पास बहुत है और क्या क्या होता है ये सभी जानते हैं, मेरा सभी देखे हैं। जब तक आप गुरुमुख नहीं बने थे उससे पहले आप जन्मदिन मनाते होंगे, और जब आप गुरुमुख बन गए उसके बाद आप जन्मदिन मनाते हैं, तो उन दोनों में रात और दिन का फर्क होता है। अगर समझ होती है तो ये अपना काम छोड़ के और इस परिवार को गुरु महाराज जी की विशेष कृपा करते हुए जो इस तरह का संगम बनता है और इतनी रूहें इकट्ठी होती हैं, कहाँ कहाँ से आप लोग आए हैं, जिसके भाग्य में ये घड़ियाँ लिखी हुई है, तो ये बड़े किस्मत। और जब आपके क्रियावान कर्मों का भी काफ़ी लेखा जोखा बहन जी ने दिया। कर्मों का मैं सबसे इसमें थोड़ा सा और ऐड करना चाहता हूँ कि कर्म प्रधान है, कर्म शुद्ध होना बहुत जरूरी है। अगर आप गुरुमुख बने तो शुद्ध कर्म होना बहुत जरूरी है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। अगर आप क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को नहीं छोड़ेंगे तो आप शून्य की तरफ नहीं बढ़ सकते। शून्य की तरफ बढ़ने के लिए हमारे को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को पीछे करना पड़ेगा, क्योंकि संचित कर्मों के माध्यम से हमारे को ये प्रारब्ध मिला हुआ है। जो आपका जन्म हुआ है, जहाँ जहाँ जिस जिस घर में आपका जन्म हुआ है, ये प्रारब्ध मिला हुआ है, उसी से आपका जो जीवन चल रहा है, या परिवार, या आपको बच्चे, या आपको पति, या आपको माता पिता जो भी मिला है वो प्रारब्ध से मिला है। केवल एक जैसे हम जब हम एक प्ले करते रोल, एक जैसे आप ड्रामा देखते हैं, स्क्रीन लगी हुई है, उसमें कोई प्ले करता है अपना, प्ले करने वाली चीज क्या होती है, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लेकिन जो बोर्ड है वो लगा होता है। उसी तरह हम जो इस संसार में आते हैं, एक अपना रोल अदा करने के लिए आते हैं, वो हमारा प्रारब्ध होता है। लेकिन अगर उन दोनों संचित कर्म और प्रारब्ध को शून्य पे लाना है, उसके लिए जो है, जैसे अभी बताया कि नाम ही सृष्टा है और नाम ही दृष्टा है। जब से सृष्टि चली है तभी से नाम चला हुआ है, और ये नाम तब तक चलेगा जब तक आपका मोक्ष नहीं होगा। आप अभी जैसे बताया कि 12 करोड़ 40 लाख वर्ष के बाद हमारे को थोड़ा सा जीवन मिला हुआ है, और सबका लिखा हुआ है। ये जरूरी नहीं है कि 80 साल ही रहना है या 20 साल रहना। अपना अपना प्रारब्ध हम सांसें लिखा के लाए हुए हैं, वो अपने पिछले जो प्रारब्ध हमारा बना हुआ है, संचित कर्मों में से जो थोड़ा सा दिया जाता है, उसको लेकर हम सारे जीव संसार में आए हुए हैं। तो इसलिए हमारी हर सांस की वैल्यू है। 14 भुवन 3 लोक की संपत्ति को एक तराजू में रखिए, और एक सांस के लिए आप डिमांड करेंगे तो आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए इन सांसों को समझना है कि जो सांसें हमारे को मिली हैं, जो हमारे को समय मिला हुआ है, हम इसका कितना सदुपयोग कर रहे हैं। बोलने से, किताबें पढ़ने से या इधर उधर की बातों से कुछ नहीं मिलेगा, आपको खुद करना पड़ेगा। जो आप बीजेंगे वो ही आप पाएंगे। खेतों में अगर आप नीम बेचेंगे तो नीम आएगा, अगर आप मक्की बीजेंगे तो मक्की आएगी, वहाँ गेहूँ नहीं आएगा। तो इसलिए
ये जितना भी ये संगम बनता है, सत्य का ज्ञान, सत्संग क्या है, सत्य को आपको बताना है कि अगर हम जाप में ही रह गए, इन देवी देवताओं में ही रह गए, तो फिर हमारा फिर 84 में जाना बिल्कुल 100% पक्का है। क्योंकि हम इनके बीच में रहते हुए अगर 70% भी अच्छे कर्म करेंगे। एक प्रश्न किया दिन में कि गायत्री का क्या, हम गायत्री करते हैं, पाठ करते हैं, तो उसकी बड़ी संज्ञा देनी पड़ी कि गायत्री पाठ शुद्धता के लिए होता है। केवल हमारे जो संसारिक बंधनों में बंधे हुए मंत्र है उससे ज़्यादा कुछ नहीं, पुण्य मिलेगा आपको। लेकिन पुण्य आपका जब हमारा यहाँ से चलायमान हम चलते हैं, जब हमारी मृत्यु होती है, तो क्या होता है, जो मनमुख होगा उसका जो लेखा जोखा होगा सत्य कर्म और मतलब सत्य कर्म और पुण्य कर्म और दूसरे कर्म जो हमारे मिक्स होते हैं। पुण्य कर्म मान लो आपके 80% है, मान लिया 80% आपने अच्छे काम किए, आप नहाए, आप गंगा स्नान किया, आप सारे 4 धाम में गए, आपने ओम शिव जी का ध्यान किया, आपने विष्णु का ध्यान किया, आपने माता का ध्यान किया, सबका ध्यान करके आपके 80% शुद्ध, जिसको बोले शुभ कर्म बन गए, और आपकी यात्रा शुरू हो जाती है विदाउट गुरु। कहने का भाव है कि अगर बिना दूल्हे के जैसे बरात होती है, दूल्हा नहीं होगा तो बरात की वैल्यू क्या है, बरात आप जितनी मर्जी ले जाएं, दूल्हा नहीं होगा तो बरात की कोई वैल्यू नहीं है, वही हिसाब वहाँ होगा। जब हम यहाँ से यात्रा शुरू करते हैं तो जो यम के दूत होते हैं, जब हमारी यात्रा सूक्ष्म सी से शुरू होती है, तो वो जैसे ही हम बहुत कठिन यात्रा है, पानी की हमारे को जरूरत पड़ेगी, तो वो बोलेंगे कि हमारे को इतने आपके शुद्ध कर्म चाहिए, वो गायत्री पाठ वहाँ लग जाएगा, वो जो आपने स्नान किए थे वहाँ लग जाएंगे, पुण्य कर्म आपके वहाँ लेखे में वो अपने आप से कैप्चर करता रहेगा। जब हमारी यात्रा शुरू होती है, जब आपको भोजन की जरूरत पड़ेगी, वहाँ फिर मांगेंगे, फिर देने पड़ेंगे आपको उसमें से। और जब हम दरबार में पहुँचेंगे यात्रा के बाद, धर्मराज की दरबार में हम जब पहुँचेंगे, तो वहाँ क्या होगा कि आपके वो 80% में से 35 या 40 रह जाएंगे, बाकी वो सारा खा जाएगा रास्ते में। तो अब आप बच के 40 में मनुष्य जन्म तो होता नहीं है, तो 60 से ऊपर चाहिए। ये शास्त्रों में लिखा है कि अगर आपके मान लो आप गुरुमुख नहीं बनते और आपके 60 और 70% अच्छे कर्म होते, तो मनुष्य जन्म होता है, ये शास्त्रों में है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता, लेकिन ये नहीं है कि आपको नाम मिल जाएगा, फिर भ्रमण करना पड़ेगा। क्योंकि अब एक और प्रश्न किया गया कि जो बाकी जो जितने भी मिशन चले हुए, राधा स्वामी या दूसरे चले हुए, ये प्रश्न किया गया, तो उसमें क्या है कि कोई पूरी चीज़ नहीं है संसार में, नाम किसी भी उससे हम देते हैं, लेकिन जिस तरह का आपका गुरु होगा, मान लो गुरु 10वीं पास है, तो आपको 10वीं तक ही ज्ञान आएगा। अगर गुरु MA पास है तो आपको MA तक का ज्ञान आएगा, और गुरु अगर PhD है तो आप और आगे बढ़ेंगे। अगर गुरु पूर्ण सतगुरु है तो आपको रास्ता मिलेगा सीधा। जैसे होता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, यहाँ तक तो सारा संसार चला हुआ, 92% हम इसी में खोए हुए हैं। इसमें मूर्ति पूजा और ये स्नान, ये 4 धाम और मंत्र जो भी दिया जाता है, जिसको जाप कहते हैं। जाप मरे जपा मरे अनहद भी मर जाए, सूरत समाई शब्द में बापो काल ना खाए। हमारा जो मेन मकसद क्या है, हमने उस स्टेज में पहुंचना है जहां काल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पहला क्या है, सारे जितने हम कर रहे हैं जाप बहुत चला हुआ है। हम मेरे ख्याल आप जहाँ भी जाएंगे, मंदिरों में चले जाओ, मस्जिदों में चले जाओ, गुरुद्वारे में चले जाओ, गुरबाणी में, सारे क्या चला हुआ है, जाप या कीर्तन चला हुआ है। 600 में आप पहुँच जाते हैं, जो गुरुमुख बन जाते हैं, आपका जीवन और बढ़ जाता है थोड़ा। और अगर आप अभ्यास करते हैं तो जो महात्मा लोग हैं वो 70 की बजाय 110 में पहुँच जाते हैं। क्यों? सांस को रोकते हो। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो सांस को रोकते हैं और उनकी उम्र बढ़ती जाती है, और अपने हिसाब से वो कई बार 140 वर्ष तक भी चले जाते हैं। वो हम कर सकते, जीवन उतना ही मिला, उनकी सांस कोई नहीं बढ़ती, वो बढ़ाते हैं अपने। ये जाल बहुत खतरनाक है और इसी में हम सारे फंसे हुए हैं। तो जब हम वहाँ हाजी लगाते हैं, हमारी पोथी खोली जाती है, मनमुख की बात कर रहा हूँ मैं, गुरुमुख की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वहाँ क्या होता है कि आपके जो मान लो 35% या 40% आपके अच्छे कर्म है, तो आपसे पूछा जाएगा उस टाइम कि क्या आपने पहले स्वर्ग में जाना है या मतलब नरक वाले दोनों
अच्छे और बुरे कर्म जो होते हैं। फिर अगर मान लो हमने कहा कि ठीक है हम स्वर्ग चलते हैं, जैसे ही आपका आदेश होगा वहाँ से टिक टिक सुई शुरू हो जाती है, क्योंकि वहाँ केवल भोग होगा, आपको कोई इजाज़त नहीं होगी कर्म करने की। स्वर्ग में कोई आपको इजाज़त नहीं होगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, केवल उनको जो आपके पुण्य कर्म उनको भोगेंगे। और फिर जैसे ही वो खत्म हुई आपकी, जैसे एटीएम में आपके पैसे होंगे एटीएम से निकलेगा, नहीं होगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा आपको, उसी तरह वो एटीएम जब बंद हो जाएगा तो फिर आपको फिर उच्छ्वासी की जगह में जाना पड़ेगा। और यही ये गायत्री जितने भी मंत्र हमारे इस संसार के हैं वो यहाँ तक ही सीमित रहते हैं। कहने का भाव है कि ये जो कमरा है, कमरे के अंदर एक काल का सारा दायरा है, कमरे से बाहर निकलना है, पार ब्रह्म को पाना है, तो हमारे को नाम के जरिए जो एक पारसमणि है, जो एक मतलब क्या बोलते हैं, जिसको स्पर्श करने से लोहा भी सोना बन जाता है, इस तरह से ये नाम की वैल्यू बताई गई है। और जिसको समझ आ जाती है, ऐसा भी नहीं है कि आपने नाम ले लिया और उसको संदूकड़ी में रख दिया, मैं तो नाम ही बन गया। बहुत सा मैं देखता हूँ कई बार प्रैक्टिकल रूम में, जो आपको टाइम दिया गया है, क्या उसमें चलो 2.5 घंटे का टाइम है, 2.5 घंटे नहीं तो कम से कम, जैसे तुलसी बाबा ने कहा है कि एक घड़ी आदि आदि से बुनियाद, तुलसी संगत साध की काटे कोटि अपराध। अब आप इसको मैं समझाता हूँ कि जैसे आज मान लो कोई फर्स्ट टाइम आया हुआ है सत्संग में, या सेकंड टाइम आया हुआ है, या थर्ड टाइम आया हुआ है, तो यहाँ ये नियम लागू होता है कि जहाँ से जो चला है, जो भी जीव यहाँ पहुँचा है, जहाँ से उसने अपना यात्रा शुरू की है, इस भाव से कि मैं सत्संग में जा रहा हूँ, गुरु महाराज जी के दरबार में जा रहा हूँ, जो सबसे बड़ा दरबार इस संसार का है, तो आपका अगर भाव वहाँ से शुरू हो जाता है तो एक कदम के 100 अश्वमेघ के बराबर आपको उसका फल मिलता है। ये उसमें ज्ञात है, जब आप इनका युद्ध हुआ था कौरव और पांडवों का, उसके आगे का प्रसंग है, लंबा प्रसंग है, मैं उसमें नहीं जाऊँगा, लेकिन वहाँ से ये ऑथेंटिक होता है कि जब तक कबीर जी के एक शिष्य थे सुपाच्य, उनको जब तक श्री कृष्ण जी ने उस भाव से नहीं बुलाया, बाकी सारी दुनिया, सारे जितने भी संसार के जीव आ गए थे वो नहीं आए थे, उनको इसलिए नहीं बुलाया गया था कि छोटी कास्ट से थे और कुछ और भ्रम जाल था उसमें, तो नहीं बुलाया गया था। लेकिन बाद में जब तक वो नहीं आया तो उनका वो अश्वमेध यज्ञ पूरा नहीं हुआ। वहाँ ये ऑथेंटिक होता है कि जब भी कोई जीव सत्संग में जहाँ से चलता है वहाँ पहुँचता है और उसको अटेंड करता है, तो उसके कोटि अपराध जो है माफ हो जाते हैं। ये क्रियावान कर्मों का एक हमारा मतलब जो क्रियावान कर्मों का लेखा जो कम, इससे हम काटते हैं इसको, उसके साथ संग में इसका भी आप क्रियावान कर्म में इसको जोड़ते हैं। आपके जैसे अटल पूंजी जिसको बोलते हैं, बाकी तो सारा ये जितनी बार की पूंजी हमारे साथ तो सुई भी नहीं जाएगी, लेकिन ये आपके साथ रहेंगे ये जितना भी होगा। जैसे मान लो आप, मैंने अभी बताया कि पहले आप इस सत्संग में आए हैं, तो आपके अगर पिछले जन्म के शुद्ध कर्म होंगे और इस जन्म के भी आपके शुद्ध कर्म होंगे, तो आप एकदम से नाम की तरफ रहेंगे। अगर नहीं होंगे, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लेना, जितने मर्जी सत्संग अटेंड करना, आपको नाम के बारे में कोई रास्ता नहीं मिलेगा। चाहे आपका कोई साथी होगा, चाहे आपके घर वाले होंगे, चाहे आप फिर वहाँ से भी पीछे हट जाएंगे। इसलिए ये जो बात अभी कही थी, क्रियावान कर्म सत्य पे होने चाहिए, शुद्धता में होने चाहिए। आपको शब्द दिलाई जाती है, ये नहीं है कि आप जो मर्जी करो, नाम लेने के बाद आप उल्टे सीधे काम करो। आपको शब्द दिलाई जाती है क्या? आप सबको जो जिन्हें नाम वाले सबको पता है कि शब्द क्या दिलाई जाती है वहाँ, कि उल्टे काम करेंगे, खाएंगे पिएंगे या वही संसारिक बंधनों में रहेंगे, तो फिर काम नहीं बनने वाला है। आपको मेरा अपना ये कहना है कि आपको शुद्धता रखनी पड़ेगी। शुद्धता जहाँ तक संभव हो वो आपको रखनी पड़ेगी, तब जाके आपका कल्याण निश्चित है। वरना आप नाम भी लेते रहेंगे तब भी कुछ नहीं होगा। मैंने ऐसा भी कई बार देखा है कि नाम ले लिया है लेकिन आदतें नहीं छूटी है, और फिर उसमें ज़्यादा मैं डिटेल में जा रहा। मेरा कहने का भाव है कि आपकी शुद्धता, जो आपने शब्द लिए उसके अनुसार आपकी शुद्धता होनी चाहिए अगर आपने आगे बढ़ना है इस रास्ते में। और रही बात दूसरी के, इसमें प्रोविजन है, जैसे क्लास में 100 स्टूडेंट है, सारे फर्स्ट तो नहीं आएंगे, ना ही सारे 100% मार्क्स ले सकते हैं। जो 100% वाले होकर गिने चुने होते हैं, जो मेहनत करते हैं ज़्यादा, और मेहनत करने वाला सीधा रास्ता पा सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको जन्म लेना पड़ेगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। आपको अगर आप 100% अपना डिवोट करते हैं, ऐसे उदाहरण हमारे बहुत से महापुरुषों के आए हुए हैं,
आप सहजो भाई 13 साल की थी वो लड़की, जब उसको ये ज्ञान दिया पिताजी ने कि ये संसारिक बंधन, ये जो शादीशुदी है, कहते इससे कुछ नहीं मिलना है, अगर आपने मोक्ष की तरफ जाना है तो शादीशुदी बंधन छोड़ो, ये बंधन में फंस जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इतनी सी बात उसके घर कर गई, क्योंकि पिछले अच्छे कर्म थे, उसने पीछे कमाई की हुई थी, और वहीं कुछ ऐसा सर्कमस्टांस, उसके जो पति देव थे उनका एक्सीडेंट हुआ, घोड़े से कहीं गिरा और वहीं डेथ हो गई, वहाँ से रास्ता मिल गया और अपना रास्ता बना लिया। और उनकी जो अंदर की वाणी है जब पढ़ोगे तो आपको सारा ज्ञान हो जाएगा क्या क्या पाया उन्होंने। तो ऐसा कोई नहीं है, ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है कि आप सीधे नहीं जा सकते, सीधा रास्ता है। लेकिन चलो, हम गृहस्थ आश्रम में हमारे से 100 गलतियाँ होती हैं, 100 हम उल्टे काम भी करते हैं, तो फिर भी गुरुवाणी में लिखा है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे में 100% है। ये गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी में लिखा हुआ है कि चौथे में आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब जैसे हमारे जैसे महापुरुष लोग इस तरह बैठे हुए दरबारों में, तो हम आलंकन करते हैं, तो उनका ये लास्ट होता है जो उस दरबार में बैठ के अब सीधा रास्ता है, क्योंकि वो 24 घंटे तो जाप करते हैं, 24 घंटे लगे होते हैं, उनको लेना देना नहीं है दुनिया से, आना आशीर्वाद देना और अपना काम करते हैं, बाकी कोई काम नहीं करना, ही नाम ही करना। तो इसलिए समय आज कम है, इसलिए बहुत बोलने को तो बहुत कुछ है। मेरा कहने का यही भाव है, जो न्यू कमर हैं, जिनको ये समझ आती है सत्संग के जरिए, आज इन्होंने दरबार खोला हुआ है, जिसके मन में कोई भाव बनता है, हमारे महात्मा जी जन्म से आए हुए हैं, वो इसे अपना भाव प्रकट कर सकते हैं। ये 24 घंटे तैयार रहते हैं, जब जहाँ मर्जी सड़क में दौड़ेंगे, सड़क में भी ये बैठ जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। और पर ये ध्यान में रखना कि कुछ ऐसा भी देखने में आता है, कई बार हम जल्दबाजी कर जाते हैं और बाद में हमारे को पछताना पड़ता है, ऐसा नहीं करना है। जब तक अंदर से आत्मा की आवाज़, नाम क्या है जो मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे, आपकी समझ आ रहा है, उस चीज को जगाना है। जैसे अभी बताया ना, सूरत समाई शब्द में, मैं वहां से पीछे चला गया, सेकंड स्टेज आती है जप्पा, थर्ड आती है अनद। जब अजप्पा का हमारे अंदर सारे रोम रोम में उसका प्रभाव हो जाएगा, तो एक आवाज अंदर से आएगी आपको, जिसको अनद बोला जाता है। फिर उसका भी, वो भी नीचे दब जाएगी, फिर आपकी सुरती आएगी आगे, जैसे श्री कृष्ण जी बैठे थे ना उसमें अर्जुन के साथ, आगे वो बैठ जाएगी, सूरत पीछे हो जाएगा मन। जब सूरत आगे बैठेगी, मन पीछे होगा, उसके बाद आपको जो है शब्द का जो है वो अपने आप ही, तो आपको पूछने की जरूरत नहीं होगी, जो शब्द जो हम बोल रहे हैं वो आपको अपने आप ज्ञान हो जाएगा, किसी दूसरे ने नहीं देना है ज्ञान, ये अपना एक्सपीरियंस है। और जिन्होंने भी इस चीज़ को जाना है, उनका अपना एक्सपीरियंस अंदर का, जब आप उस स्टेज में पहुंच जाएंगे, तब आपकी कोई भी ये जितने बंधन है संसार के ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। उसी को मुक्ति बोलते हैं। जब हम जीरो पे आ जाएंगे, हमारे संचित कर्म और प्रारब्ध जितना पीछे हमारा है, जब हम क्रियावान कर्मों से इसको जीरो पे ले आएंगे, तब आपका शब्द प्रकट होगा। शब्द जब प्रकट हो गया, तब आपको लेना देना नहीं, जो प्रश्न आपने अंदर से करना है, आप सब कुछ जान सकते हैं अपने बारे में, पीछे क्या थे, आगे क्या थे, कहाँ जाना है। यहाँ बैठे ही आप सत्यलोक में जा सकते हैं, यहाँ बैठे ही आप अमेरिका में जा सकते हैं, यहाँ बैठे ही आप विष्णु लोक में जा सकते हैं। वो शब्द ही ऐसे, शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द भयो प्रकाश, शब्द से ही है सारे संसार का सारा है। हमें ये जानना है, अपने आप को जानना है कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ और मैंने क्या कहाँ जाना है और मेरा मकसद क्या है। ये नहीं है कि खाना पीना उठना बैठना और ये सारा जैसे बताया गया, उधर की बात उधर, उधर की बात इधर करके अपना बने हुए गुरुमुखी, और बाद में जो है उसका रिजल्ट जीरो। वो नहीं करना है, आपने सिंपल बनना है। आप गुरुमुख है तो गुरुमुख बन के ही रहना है। मतलब है कि आपने रास्ता जो चुन लिया है, वो रास्ता बहुत लंबा है और बहुत अच्छा रास्ता है, उससे आगे रास्ता कोई नहीं है। तो उस रास्ते में चलने के लिए आपको एक तो निमन भाव, दूसरा एक दूसरे की जो खींचातानी उससे बचना है, एक दूसरे की चुगली से बचना है, परिवार में समन्वय बना के रखना है। ये नहीं है कि आप गुरुमुखी लेकिन परिवार में आपके क्लेश है, क्लेश को खत्म करने की कोशिश करनी है। उसके लिए क्या है कि एक को निमन बनना पड़ता है, तब जाके होता है। छोटा मोटा चलता रहता है, लेकिन एक को निमन बन जाना है करने। जब आपको पता है कि नाम से मेरा तो अपना काम चल रहा है, तो ज़्यादा उसमें उलझने की जरूरत नहीं होती है। और साथ में अपने विकारों को छोड़ना है जो हम संसार में बंधन में बंधे हुए हैं। अब कई बार क्या होता है कि छोटा सा हादसा हो गया तो बंदा जो है बिल्कुल हो जाता है, नर्वस हो जाता है, अपने को पता नहीं
अरे जो होना है होना है, होने दो उसको, उसका फेस करिए उसको। सुख में भी वैसे रहिए, दुख में भी वैसे रहिए, और सुख और दुख दोनों चलेंगे लाइफ में, और आपकी परीक्षाएं भी होगी। आज कल का ही देख लो, कल से काल ने हमारे को इतना ग्रस्त कर रखा है। महात्मा जी को भी कर दिया था रात को, मेरे को तो छोड़ो। तो कई चीजें ऐसी होती हैं जो काल ये चाहता है कि ये जो मेरे अगेंस्ट चले हुए हैं इनको पनिशमेंट। आज रास्ते में बड़ा भारी मतलब ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुए, क्या पहुंचे, उसका मुकाबला करना है, उन परिस्थितियों को संभालना है। जो संभालेगा उसका रास्ता सीधा है। जैसे भी इन्होंने विधि चंद की बात की, एक माता जी की बात की, ये प्रैक्टिकल है, ये कोई मन गढ़ंत बातें नहीं है। एक इन्होंने इंस्टांस देखा कि एक परिवार में 3 मनमुखी थे, 3-4 गुरुमुखी थे, और जो जा रहे थे वो गुरुमुखी थे। जब उनका अंतिम समय आया तो चारों तरफ कीर्तन शुरू हो गया, इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड, और रोशनी हो गई, और जो मनमुखी थे वो परेशान हो गए, हुआ क्या, पूरा गूंज गया और पूरा मतलब कमरा। फिर उनको एहसास हुआ कि नहीं, तो ये जो प्रैक्टिकल बताते हैं ये प्रैक्टिकल है। और ये यहाँ जो हम बोलते हैं ये कोई हमारे शब्द नहीं है, गुरु महाराज जी के शब्द है। हमारे से क्या आता है, हम तो ये भी नहीं जानते इस चीज़ का कि गुरु महाराज जी बोलते हैं, हमारे कुछ नहीं आता ना हम जानते। जो बुलाते जो हम बोलते हैं गुरु महाराज जी की जो आज्ञा होती है वही होता है, बाकी हर किसके बस की बात होती है। तो ये शब्द, इन शब्दों में जैसे बताया कि एक शब्द भी अगर आप अपने जीवन में पूरी तरह से डालोगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, और ऐसे ही परिवार बन जाएंगे सारे। जैसे अभी इनका बच्चे का जन्मदिन है, आप सभी ऐसे ही जन्मदिन मनाएंगे, चाहे इसके कि वो डेक लगाया और 5-4 केक लाए और कुछ पीने वालों को दारू शारू पिलाई, अपने 50-60 हज़ार रुपया खर्च किया, और शाम को वही बुद्धू के बुद्धू, और कर्म आपके जो बने वो खाते आपके मोटे मोटे होते जाएंगे। तो इन चीज़ों से बचने का जो हमारा संगम है ये सत्संग है, और बहुत सी चीज़ें हैं। आपको जहाँ भी मौका मिलता है सत्संग को अटेंड करना चाहिए, क्योंकि वहाँ नई नई चीज़ें निकलती हैं। जैसे महात्मा जी अभी सारे आए थे, कितनी बातें बताई। समझदार को इशारा ही बहुत होता है, और अगर जिन्होंने जो भी जीव इन चीज़ों को फॉलो कर लेगा एक बार जीवन में, सब कुछ होते हुए वो अपना यही स्वर्ग बनाएगा, इस पृथ्वी में ही स्वर्ग, और बाद में सीधा रास्ता अपना। ये जो हमारा लटके हुए हम पता नहीं कब से लटके हुए, जब से चली हुई है मेरे ख्याल करोड़ों वर्ष हो गए हमारे को चले हुए, क्योंकि हमारे को रास्ता ही नहीं मिल रहा है। रास्ता क्यों नहीं मिल रहा है कि हमारे कर्म शुद्ध नहीं है। अब हमारे को अगर कोई कृपा हुई है, बोलते हैं ना जैसे बिना सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिना सुलभ ना सोई। वही बात है कि राम की कृपा आप सब पे हुई है, और आपका विवेक जाग रहा है अंदर से, और जब विवेक जागता है तभी ऊपर वाले की कृपा होती है, और फिर ही आपको ये रास्ता मिलता है। वरना दुनिया बैठी है 8 अरब के करीब है इस टाइम लोग, 8 अरब के बीच में आप कितने बैठे हैं यहाँ, आप आइडिया लगाइए कि कितने बैठे हैं। तो ये जीव बड़े लकी होते हैं। जैसे अभी भाई जी ने कहा, वो जो कबीर जी की बात थी, 70 लाख में से केवल 700 गए थे सतलोक में, बाकी सारे 70 लाख थे उनके शिष्य। 70 लाख में से केवल 700 तो वहाँ सतखंड में पहुंचे, बाकी सारे भटक गए। ऐसा नहीं है कि सारे को मिल जाता है, रास्ता मिलेगा धीरे धीरे। लेकिन इतना पक्का है कलयुग में कि जब आपने इस पाठशाला में गुरु महाराज जी के दरबार में आपने एडमिशन ले ली, तो अगला जन्म आपका मनुष्य का होगा, ये अथेंटिक है। इतना आपको आप यम आपको नहीं सताएगा, यम के चुंगल से आप बच जाएंगे। जो करोड़ प्राण में आते हैं, 1 से 136 प्रकार के नरक, उनसे आप बच जाएंगे, ये अथेंटिक है। वो इस सत्संगों में ही मिलेगा, इसका पूरा विवरण सत्संगों में ही दिया जाता है सारी चीज़ों का। तो मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ, क्योंकि आगे भी काफ़ी है काम, तो मैं यही कहूँगा कि इस नाम की वैल्यू को समझना है। इसको पारस मणि जो आपको जितने भी गुरुमुख है और जो नए भी आ रहे हैं, इसकी वैल्यू को समझो, और अपने 6 मिनट भी जपने। तो आज के जो हमारे पूरे कर्म वो 0 हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप 15 मिनट से शुरू करो, आधा घंटा, आधे घंटे से फिर आगे बढ़ते बढ़ते जब आपका शौक बढ़ जाएगा, जब आपको आनंद आने लगेगा, तो अपने आप ही आप आगे बढ़ेंगे। बोलने की जरूरत नहीं होती, लेकिन करना जरूर है। और ये जो दूसरी इधर उधर की बातें, इनसे बचना है, क्योंकि जैसे अभी उन्होंने निंदक की बात कही थी, जितनी आप निंदा करोगे, हालांकि मैं आज था नहीं आने के उसमें, पर मेरे ख्याल 100 फोन कटी ना, वो भी नहीं था, वो भी नहीं था। मेरे आजकल काम ज़्यादा है थोड़ा, मतलब कल भी मैं
काफी व्यस्त रहा और इतना थक गया था कि रात को पूछो ना। तो क्वेश्चन को मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, पीछे भी नहीं पड़ा ना कुछ नहीं उसका। तो बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की